परंतु जो भी करोगे, जिस किसी नाम रूप से करोगे, वो सत्य होना चाहिए, सत्य से मेल खाने वाला होना चाहिए, उसमें सबके प्रति करुणा चाहिए, संवेदना चाहिए, अंतर्बाह्य शुचित्व धारण करके तुम ये विचार करोगे तो ये करुणा संभव है, ये सत्य संभव है। और उसके लिए तुमको तपश्चर्या करनी पड़ेगी। ये चार जिसमें नहीं है, इस चार में से एक का भी अधिक्षेप या तिरस्कार जिस बात में होता है वो अधर्म है, चाहे वो चलता आया हो। दोस्तों, खबर पर नजर में आपका फिर एक बार स्वागत है। आज हम दशहरा रैली में सर संचालक के भाषण की चर्चा करेंगे। दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक जनसभा दशहरा के अवसर पर नागपुर में होती है। इसमें सर संचालक अपने स्वयंसेवकों को दिशा निर्देश देते हैं और इससे संघ की कार्य प्रणाली का भी पता चलता है और ये भी मालूम हो जाता है कि इस वर्ष संघ किन मुद्दों पर ध्यान देने वाला है। लेकिन इससे पूर्व वे शस्त्र पूजन करते हैं। प्रश्न ये है कि देश की रक्षा के लिए सेना के पास शस्त्र है, समाज की सुरक्षा के लिए पुलिस सुशस्त्र है। ऐसे में संघ अपने पास शस्त्र क्यों रखता है और इसकी पूजा का उद्देश्य क्या है? किसी मुस्लिम संगठन के पास अगर हथियार का चित्र भी मिल जाए तो उस पर यूएपीए लग जाता है, परंतु संघ की शस्त्र पूजन पर कोई आपत्ति नहीं होती। क्या ये बात न्याय संगत है? इस पर विचार होना चाहिए। इसलिए कि पिछले दिनों एक पूर्व ये स्वयंसेवक जो है उसने ये अदालत में जाकर के कहा कि उसको हथियारों की ट्रेनिंग दी गई थी। सर संचालक ने जनसंख्या के नियंत्रण पर जो कहा वो उनका पुराना राग है, इसलिए इस पर कुछ कहना और चीन में इसका क्या परिणाम हुआ है ये बताना समय की बर्बादी है। उनके भाषण में नई बात ये थी कि अल्पसंख्यकों में डर फैलाया जाता है और डर इस तरह फैलाया जाता है कि हिंदुओं के कारण उनको खतरा है। श्री भागवत के अनुसार भूतकाल में ऐसा नहीं हुआ, न भविष्य में ऐसा होगा, क्योंकि धमकी देना हिंदू समाज और संघ के स्वभाव में नहीं है। ये शब्द कानों को तो बहुत भले लगते हैं, परंतु वो किस भूतकाल और भविष्यकाल की बात कर रहे हैं ये कोई नहीं जानता और धरती स्थल पर इसकी क्या परिस्थिति है इसको देखना भी जो है जरूरी है। हिंदू समाज और संघ का स्वभाव क्या दूसरों को भयभीत करने वाला और उन पर अत्याचार करने वाला नहीं है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये जानने के लिए इस वर्ष दशहरा के अवसर पर घटने वाली कुछ घटनाओं को देख लेना काफ़ी है। उदाहरण के तौर पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में शिवलाल पाटीदार का सलमान खान से झगड़ा हो गया। सलमान ने शिवलाल और उसके साथी महेश को मारा पीटा। इत्तेफाक से ये लड़ाई गरबा पिंडाल में हुई। पुलिस सुपरिटेंडेंट अनुराग सुजानिया ने 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज के 7 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। यहाँ तक तो ठीक था, मगर फिर रेवेन्यू डिपार्टमेंट हरकत में आया। उसने 3 आरोपियों की 4.5 करोड़ रुपए की संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। क्या देश भर में आपसी झगड़े के बाद बुलडोजर चलता है? क्या ये कार्रवाई न्याय संगत है? क्या इससे राज्य सरकार ने मुसलमानों को तुरंत सबक सिखाने का राजनीतिक संदेश नहीं दिया? क्या ये हिंदुत्ववादी सरकार द्वारा डराना और धमकाना नहीं है? मोहन भागवत को इसका जवाब देना पड़ेगा। वो कहते हैं ऐसा ना पहले हुआ ना आगे होगा। यही बात गलवान में चीनी अतिक्रमण के बाद प्रधानमंत्री ने कही थी, न कोई आया ना आएगा। परंतु प्रश्न ये है कि चीन आया नहीं था तो वापस क्यों जा रहा है? धमकी देना अगर हिंदू समाज की प्रवृत्ति नहीं है तो यति नरसिंहानंद सरस्वती को उनके दासना आश्रम में हिंदुत्ववादी योगी सरकार ने नज़रबंद क्यों कर दिया? भारत में
सभी समुदाय के लोग त्यौहार मनाते हैं, मगर केवल हिंदू त्योहारों के अवसर पर दंगा और हिंसा क्यों होती है? दशहरा का जुलूस तेलंगाना के ब्याथुल गांव में एक मस्जिद में भगवा झंडा लहराकर ओम क्यों लिख देता है? कर्नाटक के बीदर की एक मस्जिद में पूजा अर्चना और घोषणाबाजी क्यों की जाती है? भागवत जी को बताना होगा कि अपने स्वभाव से हटने वाले हिंदू समाज के सुधार की खातिर संघ आखिर कर क्या रहा है? आदर्श गुजरात के खेड़ा जिले में नवरात्रि गरबा कार्यक्रम में कुछ मुस्लिम युवकों पर पथराव का आरोप लगाया गया। यह आरोप सही है या नहीं, इसका निर्णय लेना न्यायालय का काम था और सजा भी वही दे सकती थी, परंतु गांव वालों ने पुलिस को सबक सिखाने के लिए कहा और उसके बाद क्या हुआ ये आप इस वीडियो में देखें। पुलिस का कहना है कि पत्थरबाजी में पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। हालांकि वो जांच कर रहे हैं कि अगर पिटाई का ये वीडियो सही होगा तो कार्रवाई हो सकती है। हाँ तो दोस्तों, आपने देखा कि पुलिस ने खुलेआम उन युवकों की पिटाई की और गांव वालों ने इस पर खुशी मनाई। ये किसका स्वभाव है भागवत जी? सरसंचालक ने उदयपुर में संविधान के पालन की बात करते हुए मुसलमानों को जो है बड़ा उपदेश दिया, परंतु गुजरात में उसके उल्लंघन पर चुप्पी साध ली। हिंदू समाज को दूध का धुरा बताने वाले भागवत जी को यह पता होना चाहिए कि जूनागढ़ में बीजेपी पार्षद जीवा सोलंकी का सुपुत्र जिनेश मंदिर में आरती करके लौट रहा था तो हरीश नामक युवक से उसकी मुठभेड़ हो गई और उसने उसके पीठ में चाकू घोंप दिया। हरीश की मृत्यु हो गई, फिर भी सलमान की भांति जयेश की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर नहीं चला। क्या ये वही समता और समानता है जिसका उपदेश भागवत जी ने दिया? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में एक दुर्गा पंडाल के अंदर जगरूप नामी दलित को केवल माता के स्पर्श करने पर पीट पीट कर मार डाला गया। प्रतापगढ़ में एक दलित की दुर्गा पंडाल में पीट पीट कर हत्या कर दी गई। घटना 30 सितंबर की है, जिसके बाद इलाज के दौरान 2 अक्टूबर को पीड़ित की मौत हो गई। लेकिन मामला तब सामने आया जब परिजनों ने अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया। ये है वहाँ दर्शन करने माता जी के गए थे। अच्छा। जातवाद को लेके कि तुम माता जी को छू दिए, उसके चक्कर में इनको मारते मारते मार के फिर ले आके चारपाई पे यहाँ डाल के फेंक गए उनको। घटना पट्टी थाना क्षेत्र की है। फिलहाल पुलिस आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ सकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, दैनिक भास्कर। और फिर पुलिस ने उसके घर वालों पर मृत्यु का कारण बदलने के लिए दबाव डाला। ये कौन सा स्वभाव है? संघ ने सरकार तो बना ली, मगर 100 वर्षों में स्पष्टता समाप्त करने में क्यों विफल हो गया? इस प्रश्न का जवाब उन्हें देना पड़ेगा। नई सरकार के बाद ये विषमता क्यों बढ़ने लगी? ये भी एक जो है वो विचाराधीन प्रश्न है। इन प्रश्नों का उत्तर भी संघ को देना होगा कि अप्रैल में नवरात्र के अवसर पर दक्षिण दिल्ली के मेयर ने मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि इससे हिंदुओं की भावना आहत होती थी। परंतु महाराष्ट्र में अभी हाल में भाजपा की सरकार ने सप्त श्रृंगारी मंदिर में बकरे की बलि पर लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया। हालांकि 2016 में फायरिंग के बाद 12 लोगों की मृत्यु हुई और फिर ये प्रतिबंध लगाया गया। दिल्ली और मुंबई में ये भेदभाव क्यों है, इसका उत्तर किसी के पास नहीं है। झारखंड में इस साल बकरा बलि चढ़ाते समय हथियार के फिसल जाने से 3 वर्षीय विमल की हत्या हो गई। ईद के समय मुसलमानों को प्रवचन देने वाले इस दुर्घटना पर मुंह क्यों नहीं खोलते? इस बार तो दिल्ली की लोधी कॉलोनी में 6 वर्षीय धर्मेंद्र की बलि चढ़ा दी गई और ये उसी मेयर का क्षेत्र है जो कि मांस की बिक्री पर पाबंदी लगा रहा था, परंतु उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो चुपचाप बैठे रहे। संघ ने बलि चढ़ाने वाले विजय कुमार और अमर कुमार जैसे हिंदू युवकों की प्रवृत्ति बदलने के लिए क्या किया, ये तो भागवत जी को बताना ही पड़ेगा। मौलाना उमर इलियासी से राष्ट्रपिता का सम्मान पाकर
भागवत जी बहुत प्रसन्न हैं, परंतु हिंदू महासभा ने दुर्गा पंडाल में राष्ट्रपिता गांधी जी के को महिषासुर के तौर पर पेश किया, यानी एक आसुर के तौर पर पेश किया। क्या ये वही सभ्यता और स्वभाव है जिसे अपनाने की आग्रह देश के मुसलमानों से किया जाता है? सर संचालक का भाषण सुनकर अनायास गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत का एक भाषण याद आ जाता है जो उन्होंने अभी हाल में दिया था। उन्होंने क्या कहा था, ये आप उन्हीं से सुने। ये जो मनुष्य है ना, इस जितना पाखंडी, इस जितना ढोंगी एक भी प्राणी नहीं धरती पे। असंख्य प्राणियों में इस आदमी से ज्यादा ढोंगी, बनावटी, दिखावटी कोई प्राणी नहीं। तुम तो बहुत बोलते हो गौ माता की, पूजा भी करते हो, तिलक भी लगाते हो, घंटी भी बजाते हो, पर बेचारी दूध नहीं देती तो घर से भी बाहर निकाल देती हो। गौ माता की जय हो, गौ माता की। ना दूध पीते, ना गाय पालते, और गौ माता की जय हो। इसलिए मैं कहता हूँ हिंदू समाज ढोंगी नंबर 1। हाँ तो दोस्तों, आपने सुना कि राज्यपाल जो है वो हिंदू समाज के बारे में क्या कह रहे थे। ये थी हमारी आज की समीक्षा। आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक या शेयर करें। हम बहुत जल्द आपसे किसी नए विषय पर फिर बात करेंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।